Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Infinity Math. Dear students, today we are starting exercise 3.5. अच्छा, so far बेटा आप लोगों ने अभी तक just dot product को पढ़ा था. Now today we are starting the vector product और cross product. ठीक है, cross product और इसको vector product भी हम कहते हैं. अच्छा, vector product और cross product क्या होती है? अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन में दो वैक्टर्स हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें हमारे पास दो वैक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर. ठीक है जनाब, तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास. अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होता है इन इस प्लेन का? ये जो हमारा प्लेन है, लेट्स मेक इट अ प्लेन. ओके, सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एक वेक्टर होता है. ठीक है, यानी कि जो भी आप जिस प्लेन पे हमारे दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है हमारा, जो कि होता है ए क्रॉस बी वेक्टर. राइट, चलें जनाब. अच्छा, अब ये चीज आपने ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़ रखी है कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो आता है वो इटसेल्फ एक वेक्टर ही आता है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर ही है इन दोनों मतलब ये जो प्लेन थे, जिस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर्स थे, उस प्लेन का परपेंडिकुलर लेकिन एक वेक्टर है. जबकि जो आपके डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक स्केलर नंबर आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है. तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो एक वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो एक स्केलर आता है. अच्छा, एक और बात कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में फर्क क्या होगा? जस्ट साइन का फर्क होगा. यानी ए क्रॉस बी में जो वेक्टर आएगा वो वही आएगा जो बी क्रॉस ए में आएगा, लेकिन साइंस हो जाएंगी अपोजिट. ठीक है जनाब, डायरेक्शन हो जाएगी. यानी ए मल्टीप्लाई बी जो ऊपर की तरफ है, तो बी क्रॉस ए में बी मल्टीप्लाई ए में यानी कि वेक्टर आएगा डाउनवर्ड. ठीक है, यानी माइनस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. बस इतना सा डिफरेंस आएगा. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना है एंड देन बी क्रॉस ए फाइंड करना है. वेक्टर्स हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है. राइट, चलें स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब ये सॉल्व कैसे करना है, वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करवानी कैसे है, ठीक है, वो चीज अब आज आपने सीखनी है. तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी किस तरह निकाला जाता है? जिस तरह आप मैट्रिसेस के चैप्टर में, डिटर्मिनेंट के चैप्टर में आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, डिटर्मिनेंट की ही तरह निकलेगा. यहाँ आपने लिखना है आई, यहाँ आपने लिखना है जे, यहाँ आपने लिखना है के. ठीक है जनाब, आई जे के, ये हो गई पहली रॉ. सेकेंड रॉ पे हम पहला वेक्टर लिखेंगे, पहला वेक्टर के कोफिशिएंट. यानी ए वेक्टर को देखें, इसके कोफिशिएंट देखें. आई का कोफिशिएंट क्या है? 4. जे का कोफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब. और के का कोफिशिएंट भी 1 है. राइट, इसी तरीके से बी वेक्टर देखें तो बी वेक्टर के जो सेकंड वेक्टर है बी आपका, बी के कोफिशिएंट देखें 1 2 और 3. तो 1 2 और 3. राइट. अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना है जैसे आप नॉर्मली निकालते हैं. बाय फर्स्ट रॉ हम इसको एक्सपेंड करेंगे. राइट, तो पहला जो रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है? आई. आई को हम एज इट इज बाहर लिखते हैं. ठीक है जनाब, चलें आई की पोजीशन डिलीट करें. ये आपकी कॉलम और ये आपकी रॉ. फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ये चारों नंबर्स आपके बच रहे हैं. तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं. जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट निकलता है. 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 2 ज़ा 2. तो 3 माइनस 2 हमने लिख दिया. सेकेंड एलिमेंट से पहले हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन. तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस. और अब सेकेंड एलिमेंट लिखा जे. चलें, अब जे की पोजीशन को भी डिलीट करते हैं. जे का कॉलम भी डिलीट किया और जे की रॉ भी डिलीट कर दी. ये रॉ और ये कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास जो चार एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन से होंगे? 4 1 और 1 3. क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं. 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 1 ज़ा 1. तो 12 माइनस 1. राइट, आगे आते हैं तीसरे नंबर पे. तीसरा जो आपका एलिमेंट है वो के है. तो प्लस साइन लगाई, के लिखा. चलें, के की पोजीशन को भी डिलीट करें. इसकी हमने रॉ डिलीट कर दी, कॉलम डिलीट कर दिया. चार नंबर्स कौन से बचे? 4 1 1 2, ये बचे. चलें, इनकी भी क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं. 4 2 ज़ा 8, बीच में फॉर्मूले का माइनस साइन लगा दी. 1 1 ज़ा 1. चलें, सिंप्लीफाई कर लें. कुछ बहुत आसान है. 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1 1 हम मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट हम लिखेंगे आई. राइट, चलें, 12 माइनस 1 क्या हो गया? 11. बाहर माइनस साइन भी है तो ये हो गया माइनस का 11 जे. और 8 माइनस 1 क्या हुआ? 7. राइट, और प्लस का साइन लगी हुई है तो प्लस का 7 के. तो ये जो वेक्टर आया ये आपका आया है ए क्रॉस बी का वेक्टर. ए क्रॉस बी का वेक्टर.
अब क्या निकालना है आपने, अब निकालना है बी क्रॉस ए बी निकालना है आपको, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप हाईलाइट कर दें, तो ये आपका ए क्रॉस बी का वेक्टर आ गया। चलें इसी तरह बिल्कुल अब बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकालेंगे, बी क्रॉस ए भी। चलें दोबारा से वही डिटर्मिनेंट की साइन बनाई, आई लिखा, जे लिखा और के भी लिखा। आई का, अच्छा यहाँ पर जो पहला वेक्टर है वो आपका ए नहीं है बल्कि बी है, तो पहले बी के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। बी वेक्टर ये रहा आपके पास, इसके कोफिशिएंट क्या थे, 1 2 और 3, तो 1 2 3 हमने लिख दिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे है ए, तो अब आप सेकंड नंबर पे जो ए वेक्टर है इसके कोफिशिएंट देखें तो 4 1 और 1, 4 1 1, राइट। पोजीशंस का डिफरेंस है देखें। चलें एक्सपेंड करते हैं इसको भी, बी क्रॉस ए एक्सपेंड करते हैं, तो आई जे के जब आप बाय फर्स्ट रॉ इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली रॉ का एलिमेंट तो आई है, राइट। आई की पोजीशन डिलीट करते हैं, आई का कॉलम भी डिलीट करें, आई की रॉ भी डिलीट करें, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे क्रॉस में, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3, राइट। अच्छा जे से पहले आपने पता है माइनस की साइन लगानी होती है फॉर्मूले की। चलें जे की पोजीशन देखें, इसकी रॉ और कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स बच रहे हैं वो हैं 1 4 3 1, तो इनकी भी क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। 1 1 जा 1 माइनस 3 4 जा 12, तो 1 माइनस 12 आ गया और बाहर जे तो आप लिख चुके हैं। नेक्स्ट के, तो प्लस की साइन लगाई, के लिखा। चलें के की पोजीशन डिलीट करते हैं, के की रॉ और के का कॉलम डिलीट कर दिया। अब नंबर्स बच रहे हैं आपके पास यही 1 4 2 1, तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। 1 1 जा 1 माइनस 2 4 जा 8, तो 1 माइनस 8, राइट। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 माइनस 3 क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ, माइनस का 1 जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आई आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस 12 क्या हो गया, माइनस का 11, माइनस बाहर भी रखा है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11 जे हो गया। 1 माइनस 8 क्या हुआ, माइनस का 7 और बाहर के है तो माइनस 7 के, ये आ गया आपका बी क्रॉस ए का वेक्टर। अच्छा अब आप नोटिस कीजिए ऊपर वाले आंसर में और इस वाले आंसर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था साइंस का डिफरेंस आएगा। देखें यहाँ आई पॉजिटिव था, यहाँ आई नेगेटिव, माइनस का 11 है, प्लस का 11 है, प्लस का 7 है और माइनस का 7 है। वेक्टर वही होगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है जनाब, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया, ए और बी वही दो चीजें आपको निकालनी है, ए क्रॉस बी भी निकालना है और बी क्रॉस ए भी निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं विद द ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की साइन बनाई, आई जे के लिखा। चले जनाब वेक्टर्स लिखते हैं। अच्छा पहले ए वेक्टर की बारी है, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट देखें तो माइनस का 2 है, 5 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 5 और माइनस 3 आ गया। अब देखें सेकंड नंबर पे बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट देखें तो 3 है, 2 है और 1 है, तो 3 2 1 ये लिख दिया। चलें जनाब एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले पहली फर्स्ट रॉ से ही एक्सपेंड करना है, आई आ गया। अच्छा आई की पोजीशन को डिलीट कीजिए, तो इसका कॉलम और इसकी रॉ डिलीट करने के बाद जो 4 नंबर्स हैं वो ये वाले 4 नंबर्स हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 1 जा 5, फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6 लेकिन माइनस का 6, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 प्लस 6, 5 प्लस 6। चलें जे से पहले क्या लगाना है, आपको पता है फॉर्मूले का माइनस लगाना है सेकंड वाले एलिमेंट लेने से पहले, तो ये माइनस का जे हो गया। अब इसकी भी पोजीशन डिलीट करें, इसका कॉलम और इसकी रॉ डिलीट करने के बाद जो नंबर्स हैं, माइनस का 2 है, 3 है, माइनस का 3 और 1 है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं। माइनस 2 1 जा -2 फॉर्मूले का माइनस, अच्छा -2 फॉर्मूले का माइनस लगाया, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस का 9 आ रहा है, तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस का 9 बन जाएगा ये। आगे चलते हैं के की तरफ, तो के की भी पोजीशन को डिलीट करते हैं, कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 2 जा माइनस का 4, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 5 3 जा 15, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 15, राइट। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11 आई, 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7, पॉजिटिव का 7 लेकिन बाहर माइनस भी है, तो ये माइनस का 7 जे हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 15 कितना हुआ, माइनस का 19, माइनस 19 के हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। चलें जनाब अब क्या करना है, अब हमने बिल्कुल इसी तरह से बी क्रॉस
ए भी फाइंड करना है। चलें इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ इसी पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेम है। चलिए अच्छा, बी क्रॉस ए इक्वल टू, वंस अगेन वही डिटर्मिनेंट आपने बनाना है, आई जे के। चलें जनाब, पहले बी क्रॉस पहले बी वेक्टर है तो बी के जो है आप कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यहीं पर है सामने हमारे पास वेक्टर मौजूद है, तो इसके कोफिशिएंट कहते हैं 3, 2 और 1। ये देखें 3, 2 और 1। वैसे तो यहाँ से भी नजर आ रहे हैं, हमने सिर्फ रॉस को शफल करना है। ये थर्ड रो ऊपर चली जाएगी, सेकंड पर सेकंड यहाँ आ जाएगी। तो सिंपली 3, 2, 1 ये बी वेक्टर के कोफिशिएंट हो गए, और ए के माइनस का 2, 5 और माइनस का 3। चलें एक्सपेंड करते हैं। पहला एलिमेंट आई की पोजीशन डिलीट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो 2 माइनस 3 जा माइनस का 6, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 5 जा 5। राइट, जे से पहले क्या करना है आपने, ऑफकोर्स माइनस लगाना है। अब जे की बारी है, जे की पोजीशन डिलीट करते हैं, कॉलम और रो डिलीट किया, 3 3 जा 9 माइनस का 9, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 2 जा 2, लेकिन माइनस साइन है तो वो माइनस का 2 आ रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2 हो गया। लास्ट एलिमेंट के की पोजीशन डिलीट करते हैं, तो के की पोजीशन कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद ये 4 नंबर्स बचते हैं, तो 3 5 जा 15 माइनस 2 2 जा 4, 15 माइनस 2 2 जा 4, लेकिन क्योंकि माइनस का 4 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दिस वे माइनस 6 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस का 11 आए, और माइनस का 9 प्लस 2 हो गया माइनस का 7, तो माइनस माइनस बाहर भी रखा है तो माइनस माइनस हुआ प्लस का 7 जे, और 15 प्लस 4 19 हो गया, तो 19 के। ये हो गया आपका बी क्रॉस ए का आंसर। अब आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसको अबव आंसर से, जो आपका ए क्रॉस बी का वेक्टर आया था वो बिल्कुल यही आया था, जस्ट जो है साइन का डिफरेंस है। देखें आपके सामने 11 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ माइनस का 7 था, इधर प्लस 7 है, और यहाँ माइनस 19 जे था और के था, इधर प्लस 19 के है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ बी क्रॉस ए। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a फॉर दीज वेक्टर्स a एंड b। दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। हम यही चीज चेक भी कर चुके हैं, लेकिन वहां वेरीफाई करना नहीं था, वो तो मैंने आपको जस्ट फॉर द नॉलेज बता दिया। यहाँ पे यही चीज मेंशन करके दिखानी है कि यस वेरिफिकेशन हो जाएगी कि a क्रॉस b का जो भी वेक्टर आएगा वो b क्रॉस a का अपोजिट वेक्टर आएगा, यानी माइनस साइन का डिफरेंस के साथ में आएगा। ये चीज जो है अब आपको इन वेक्टर्स पर चेक करके दिखानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की ही तरह। तो सबसे पहले a क्रॉस b से स्टार्ट करते हैं, दैट इज i j एंड k। पहले वेक्टर a है तो a वेक्टर लिखते हैं, यहाँ से कोफिशिएंट देखें a के क्या है, 1 है, माइनस 7 है और पॉजिटिव 7 है, 1 माइनस 7 और 7। नेक्स्ट वेक्टर क्या है, b वेक्टर के कोफिशिएंट्स देखें तो 3 है, माइनस का 2 है और 2 है, 3 माइनस का 2 और 2। चलें जनाब, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं पहले i से। i वेक्टर की पोजीशन डिलीट करें, इसका कॉलम और इसकी रॉ डिलीट करने के बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 7 टू द 14, माइनस का 14 आया, फॉर्मूले का माइनस लगाया, अगेन माइनस का 14 आ रहा है, 2 7 द 14, माइनस का आ रहा है, लेकिन इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस का 14 आ गया। राइट, क्लियर है। चलो जनाब, नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड एलिमेंट जे से पहले हमने क्या लगाना होता है, माइनस। चलें, ऑल्टरनेट साइंस चलती हैं, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, अब जे की पोजीशन डिलीट करते हैं, इसका भी कॉलम और इसकी रॉ डिलीट करते हैं, ये कॉलम और ये रॉ डिलीट करने के बाद कौन से 4 एलिमेंट्स बच गए, 1 3 7 2। क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, 1 2 जा 2 माइनस 7 3 जा 21, तो 2 माइनस 21। राइट, अब आते हैं तीसरे के पर, तो प्लस की साइन लगाई, के लिखा। अब के की भी पोजीशन डिलीट करते हैं, इसका कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद ये 4 नंबर्स आपके पास बच गए हैं, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, 1 माइनस 2 जा माइनस 2, फॉर्मूले का माइनस लगाया बीच में, 7 3 जा 21, लेकिन माइनस का 21 आ रहा है तो वो माइनस माइनस प्लस का 21 बन जाएगा। राइट, चलें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव 14 जो है जीरो हो गया, इसका मतलब है आई वाला वेक्टर तो यहाँ पर नहीं आएगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है जनाब, तो आई वाला वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि जीरो आई तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। आगे चलते हैं जे की तरफ, 2 माइनस 21,
कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 19, राइट। 2 माइनस 21 माइनस 19, और बाहर भी एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस 19 जे, ये आ गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस का 21 है और प्लस का 20, माइनस का 2 है प्लस का 21 है, तो 21 माइनस 2 फिर से वही हो गया 19 ही हो गया, और 19 लेकिन इस बार पॉजिटिव, तो प्लस का 19 के, राइट। क्लियर है। चलें अब क्या करना है, अब आना है हमने, ये तो हो गया ए क्रॉस बी का आंसर। अब चेक करते हैं क्या बी क्रॉस ए का भी यही अपोजिट वेक्टर आता है कि नहीं आता। तो अब आ रही हूं मैं बी क्रॉस ए पर, बी क्रॉस ए। वंस अगेन मेकिंग द डिटर्मिनेंट साइन, आई जे के वेक्टर्स लिख लिए। चलें अब वेक्टर्स की जो है बी, पहले बी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखते हैं। तो बी के कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, यहीं से लिख लेते हैं, बस हमें रॉज ही जैसे कि मैंने कहा इंटरचेंज करते हैं हम। तो 3 माइनस 2 और 2 ऊपर आ जाएगा, 3 माइनस 2 और 2 ऊपर आ गया। इसके बाद 1 माइनस 7 और 7 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 7 और 7, क्योंकि बी और ए की जस्ट पोजीशन भी चेंज हुई है, बाकी वैल्यूज तो वही हैं, राइट। चलें एक्सपेंड करते हैं। तो आई की पोजीशन डिलीट करें, इसका कॉलम और इसकी रॉ डिलीट कर दें, मल्टीप्लीकेशन करवाएं, 2 7 द 14, माइनस का 14, माइनस फॉर्मूले का लगाया, 2 7 द 14, यहाँ भी माइनस आ रहा है 14, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14। आगे चलते हैं जे पर, तो प्लस की सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस की साइन लगाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन चलाते हैं, प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट में। अच्छा अब जे का कॉलम और जे की रॉ डिलीट करने के बाद हमारे पास 3 1 2 7 बच रहे हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, 3 7 द 21 माइनस 2 1 द 2, तो 21 माइनस 2। आगे आते हैं के पर, के की भी पोजीशन डिलीट करते हैं, कॉलम भी डिलीट किया, रॉ भी डिलीट कर दी, ये 4 नंबर्स बच गए। 3 7 द 21 माइनस का फॉर्मूले का माइनस लगाया, माइनस 2 1 द 2, लेकिन माइनस का 2 आ रहा है तो इस वजह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। सिंप्लीफाई करें, 14 पॉजिटिव नेगेटिव वही 0 आया हो गया, तो 0 आई लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलें, 21 माइनस 2 कितना हुआ 19, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो ये आएगा माइनस का 19 आई, राइट। माइनस का 21 प्लस का 2, ये कितना हुआ माइनस का 19 जे, जे नहीं सॉरी के। So you can see very much clear it is from these two vectors, clearly नजर आ रहा है हमें कि b क्रॉस a का जो वेक्टर है a क्रॉस b के ही बराबर आया है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि साइंस डिफरेंट आई हैं, ये पॉजिटिव 19 था, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव था और ये आया है नेगेटिव। ठीक है जनाब, तो इट इज वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड दैट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, राइट। चाहे तो आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस कॉमन ले लें, तो ये वही हो जाएगा 19 आई पॉजिटिव का और प्लस का ही 19 के, जो कि आपका ऊपर ए क्रॉस बी के ही बराबर है। तो इसका मतलब दोनों आंसर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो दिस इज प्रूव्ड, राइट। क्लियर है जनाब। चलें जनाब अब आते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो जो वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट करवा के वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ बात हो रही है किसकी, उसी क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है जी, तो ए क्रॉस बी ही हमने निकालना है, वो जो वेक्टर होगा हमारा वो ऑर्थोगोनल होगा इन दोनों वेक्टर्स का। अच्छा साथ में एक और चीज एडिशनल थिंग इज हियर यूनिट वेक्टर, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर निकाल लिया, यानी ए क्रॉस बी निकाल लिया हमने। ए क्रॉस बी वेक्टर आने के बाद उस वेक्टर का हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर भी आपने निकालना बहुत अच्छे से सीख रखा है पिछली एक्सरसाइजेस में, राइट। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी का वेक्टर फाइंड करना, ए क्रॉस बी का वेक्टर, बाद में इस यूनिट वेक्टर पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ऑर्थोगोनल होता है ए और बी वेक्टर के। तो ये हमने पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, आई जे के। चलें ए के कोफिशिएंट लिखते हैं वेक्टर के, क्या है 1 माइनस का 2 और प्लस का 3, 1 माइनस का 2 और 3। अब बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते हैं 3 माइनस का 2 और 1, 3 माइनस का 2 और 1। चलिए बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्रॉस बी क्या आता है देखते हैं।
चलो सबसे पहले एलिमेंट फर्स्ट रो का आई लिख लिया है, आई की पोजीशन डिलीट कर ली, चारों नंबर्स ये बच गए आपके पास, इन चारों को क्रॉस में प्रोडक्ट करवाएं तो -2 1 जा -2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6 तो वो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा +6। अब जे से पहले क्या लगाना है, माइनस लगाना है, पोजीशन डिलीट करें, कॉलम और रॉ डिलीट करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 3 3 1 है, 1 1 जा 1 -3 3 जा 9, तो 1 -9। आगे आते हैं तीसरे के पर, के की पोजीशन डिलीट करते हैं, कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद ये 4 नंबर्स बच रहे हैं, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, 1 -2 जा -2, फॉर्मूले का माइनस बीच में लगाया, 2 3 जा 6, लेकिन माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 6। ऑल राइट, चलो जनाब 6 - 2 क्या आ गया, ऑफ कोर्स +4, तो ये 4i हो गया। अच्छा 1 - 9 क्या हुआ, माइनस का 8 हो गया, तो हम बाहर माइनस भी लगाए, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8j। 6 - 2 4 हुआ, पॉजिटिव बाहर ही लगाया तो 4k हो गया, ये आपका वेक्टर आ गया। दिस इज द ऑर्थोगोनल वेक्टर 2a and b, राइट, बट नॉट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नहीं है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। यूनिट वेक्टर निकालने का जो तरीकेकार होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं जरा यहाँ पे याद दिलाती चलूँ। ये यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये हमने पहले कई बार पिछली एक्सरसाइजेस में निकाला है। वेक्टर को हम सिंपल उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो अभी आपने यही फॉर्मूला इसके लिए यूज करना है, यानी ये समझ लें आपका a क्रॉस b का वेक्टर आ चुका है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, वेक्टर, वेक्टर हमारे पास मौजूद है। दूसरी चीज क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं a क्रॉस b का, फिर आएंगे इसके फॉर्मूले पे। तो a क्रॉस b वेक्टर जो आया है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अच्छी तरह बच्चों, आपको ये भी आता है, सिंपली x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर करना होता है और रेडिकल निकाल लेते हैं सम करवा के। तो ये 4 है आपका पहला x, इसका स्क्वायर लगाया, प्लस सेकंड y क्या है 8, 8 का भी स्क्वायर लगाया, प्लस थर्ड जो आपका z है, z 4 है तो 4 का भी स्क्वायर लगाया, यानी i j के जो कोफिशिएंट होते हैं वो x y z होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। चलें लेट्स सी व्हाट कम्स आफ्टर सॉल्विंग इन द कैलकुलेटर। डायरेक्टली मैं यहाँ कैलकुलेटर पे कर लेती हूँ, रेडिकल लगाया। चलें 4 4 जा 16, में डायरेक्ट स्क्वायर खोल के लिख रही हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 8 8 जा 64 होता है और 4 4 जा 16 होता है, तो ये प्लस करवा के आ रहा है, देखें 4 अंडर रेडिकल 6 आ रहा है, 4 अंडर रेडिकल 6, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 अंडर रेडिकल 6, ये इसका मैग्नीट्यूड आया है अभी। अब आते हैं हम यूनिट वेक्टर पे। तो जो यूनिट वेक्टर हमारा है वो किसका है, a क्रॉस b का है। तो हम क्या करेंगे, हम a क्रॉस b के ऊपर यूनिट वेक्टर की साइन बनाएंगे। आपको अच्छे से पता है यूनिट वेक्टर की साइन क्या होती है, कैप होती है। थोड़ा सा बड़ा कैप यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर खुद जो है a क्रॉस b है। ठीक है जनाब, ये मैंने कैप किसके लिए लगाया है, यूनिट वेक्टर के साइन के लिए। यूनिट वेक्टर हो गया, ये किसके बराबर है, वेक्टर। तो वेक्टर पहले आएगा, वेक्टर कौन है हमारा, a क्रॉस b वेक्टर है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की साइन होती है, ये मैग्नीट्यूड लगाया और इसमें लिख दिया हमारा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या करना है, ये तो हो गया फॉर्मूला, जो भी मैंने यहाँ लिखा था वर्ड्स में, उसी फॉर्मूले को हमने सिंबल्स में यहाँ लिख लिया। अब क्या करें, अब आप कुछ नहीं करें, बस इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। a क्रॉस b यानी कि वेक्टर की बात हो रही है, तो वेक्टर यहाँ से लिखा है 4i प्लस 8j प्लस 4k, वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखें 4 रेडिकल 6 है, 4 अंडर रेडिकल 6। अब क्या करना है, अब इस मैग्नीट्यूड को सबके नीचे लिखें, सबके डिवाइड में लिखें और सिंप्लीफाई करवा लें, अगर हो जाए तो हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो सबके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो 4 के साथ भी डिवाइड में लिखा 4 अंडर रेडिकल 6, बाहर लगाया i, प्लस 8 के साथ भी लिखा 4 अंडर रेडिकल 6, बाहर लगाया j, प्लस 4 के साथ दोबारा लिखा 4 अंडर रेडिकल 6 एंड दैट इज k। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। एट दी एंड फाइनली हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आया, 1i तो लिखना नहीं है आप, हाँ जी आप लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 1 अंडर रेडिकल 6 i और 2 अंडर रेडिकल 6 j और 1 अंडर रेडिकल 6 k, 1 अंडर रेडिकल 6 k। So this is the required unit vector जो के परपेंडिकुलर है a and b वेक्टर्स के। क्लियर है जी। चलें अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट
क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखती हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया। क्या सवाल है? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। सवाल बिल्कुल वही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, वही यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, बात हो रही है क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पहले तो आप परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, देन उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो क्या करना है, हमने वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा। किसका परपेंडिकुलर होगा? पीछे था ए और बी का परपेंडिकुलर, तो हमने ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करवाई थी, राइट? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों का। अभी जो वेक्टर्स कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर हो किसका? a प्लस बी का और a माइनस बी का। यानी a प्लस बी करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसकी बात हो रही है, और a माइनस बी करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसकी बात हो रही है। उन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। जब वो वेक्टर आ जाएगा देन उसके यूनिट वेक्टर पे हम आ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें सिंबल्स में लिखने में आसानी हो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ लेट ए। इसको मैं ए वेक्टर कह देती हूँ, ये ए प्लस बी जो है, और इसको हम कैपिटल बी कह देते हैं, ए माइनस बी को। इससे ये होगा कि लिखने में, सिंबल्स लिखने में हमें आसानी हो जाएगी। यानी ए प्लस बी सबसे पहले हम करवाने लगे हैं। ठीक है, पहला वेक्टर ए, इसको हमने ए प्लस बी बोला, और दूसरा वेक्टर जो ए माइनस बी है इसको हमने बी वेक्टर का नाम देना है। फिर हम उनकी वही करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है और वही आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, राइट? चलो जनाब, ए प्लस बी निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहले आपको ए प्लस बी वेक्टर बोला है। ए प्लस बी वैक्टर्स आपके पास मौजूद है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करवाना है। तो 3i प्लस 5j माइनस के, ये हो गया ए वेक्टर, प्लस बी की वैल्यू लिखते हैं i प्लस 2j माइनस 5k। एडिशन करवा लें, तो ये एडिशन करवा के क्या आया, लेट्स सी। i वाले i कंपोनेंट में ऐड होंगे, j वाला j में और k वाला k में। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4i। पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 2 कितना हुआ? 7j। माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना हुआ? माइनस का 6k। ये हो गया पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या है? a माइनस बी। तो हम इसको भी सपोज कर लेते हैं कि वो b है हमारा, हम उसको कैपिटल b का नाम दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए। a माइनस बी को हमने नया नाम दिया है b का, कैपिटल B का। क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है। पहले वैल्यूज लिखें, 3i प्लस 5j माइनस के, सब्ट्रैक्शन i प्लस 2j माइनस 5k। चलो जनाब सब्ट्रैक्ट करवाएं। 3 में से 1 माइनस हुआ, 1 आ जाएगा, ओ सॉरी 2 आ जाएगा, तो 2i आ गया। 5 में से माइनस हुआ 2, 5 में से 2 माइनस हुआ 3 आएगा, पॉजिटिव का 3j। माइनस का k और ये माइनस माइनस प्लस का 5, यानी कि माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4, पॉजिटिव का 4k। सब्ट्रैक्शन भी हो गई, दोनों वेक्टर्स आ गए, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब क्या करना था, हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना था। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है इन दोनों वेक्टर्स की, ए की और बी की। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? अभी आपने सीखा है, मैग्नीट्यूड का साइन बनाया, ओ सॉरी डोमिनेंट का साइन बनाया, आई जे के लिखा, दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स लिखे। पहले ए को देखें, ए के कोफिशिएंट लिखे यहाँ से 4, 7 और -6। इसके बाद बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखें 2, 3, 4। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। ये जनाब आपका आई लिख लिया, कॉलम डिलीट करें, रॉ डिलीट करते हैं। इसकी पोजीशंस को डिलीट करने के बाद ये 4 नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, इन चारों के करवाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 7 4 28, फॉर्मूले का माइनस, 6 3 18, लेकिन माइनस का, राइट? तो वो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, प्लस का 18 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट जे से पहले आपने क्या लगाना होता है? माइनस की साइन लगानी होती है। चलें जे की पोजीशन पे डिलीट करते हैं, इसका कॉलम और इसकी रॉ डिलीट करके क्रॉस प्रोडक्ट में करवाएंगे। तो 4 2 है और माइनस का 6 और 4 है, तो 4 4 16, फॉर्मूले का माइनस, 6 2 12, लेकिन माइनस का 12, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 12। तीसरा के, तो के की भी जो है पोजीशन डिलीट करते हैं, कॉलम और रॉ को, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 3 12 और 7 2 14, तो 12 और माइनस का 14, राइट? चलें क्या वेक्टर आता है, लेट्स सी। 28 और प्लस का 18,
ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 46i, 46i। 16 और 12 ये कितना हुआ 28, 28 बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 28 जे। इसके बाद 12 और माइनस का 14 हो गया माइनस का 2, तो बाहर प्लस की साइन लग गया तो इसलिए माइनस ही रहेगा, माइनस का 2k। ये जनाब आ गया आपका बेटा a क्रॉस b का वेक्टर, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा के ऐसे ही निकालते हैं। तो अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं, चले इसका a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या बनाते हैं, कैप। ये मैं थोड़ा सा बोल्ड करके बना रही हूँ, कैप। ये यूनिट वेक्टर के लिए बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ऊपर वेक्टर। वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ये रहा हमारे पास, क्या है 46i माइनस 28j और माइनस का 2k डिवाइडेड बाय। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है, कोफिशिएंट जो हैं आपके x, y और z इनके स्क्वायर आएंगे और सम होगा 46 का स्क्वायर प्लस माइनस के 28 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, राइट। चलो जनाब, लेट्स सी व्हाट कम्स आफ्टर सॉल्विंग द रेडिकल। अब सबसे पहले तो वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है जी, वेक्टर लिख लें सबसे पहले। क्या वेक्टर है, 46i माइनस 28j माइनस 2k। अब लेट्स सी के कैलकुलेटर क्या आंसर देता है। अंडर रेडिकल 46 का स्क्वायर प्लस 28 का भी स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस तो वैसे प्लस हो जाएगा इसलिए माइनस नहीं लगा रही, प्लस और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये आ रहा है 22 अंडर रेडिकल 6, 22 अंडर रेडिकल 6, 22 अंडर रेडिकल 6 हमने लिख दिया इसका मैग्नीट्यूड, राइट। चलें, अब क्या करना है, आप सबके डिनोमिनेटर में इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो 46 के साथ भी डिवाइड में लिखा 22 अंडर रेडिकल 6i, राइट, माइनस 28 अपॉन 22 अंडर रेडिकल 6j और माइनस 2 अपॉन 22 अंडर रेडिकल 6k। नाउ लेट्स सी कि सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हो सकती है, कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से, तो हम इसको कर लेते हैं। 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 1 the 2। तो यहाँ क्या बच गया, लेट्स फाइट, यहाँ बचा 23 अपॉन 11 अंडर रेडिकल 6, 23 अपॉन 11 अंडर रेडिकल 6, दैट इज i। अब जरा j को देखें, तो 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 1 the 2, तो ये हो गया 14 अपॉन माइनस का 14 अपॉन 11 अंडर रेडिकल 6 j। क्लियर। अब इसको करते हैं 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 1 the 2 यानी कि 11 माइनस का 1 अपॉन 11 अंडर रेडिकल 6 k। So this is the required unit vector. ओके जी, क्लियर है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 5 पर। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by these factors। यानी कि पैरेललोग्राम है हमारे पास और उसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी आप इसकी ये वाली साइड समझ लें कि दिस इज योर लेट्स से ए वेक्टर एंड दिस इज योर लेट्स से बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे भी यही बी वेक्टर होगा और उसके भी अपोजिट साइड पे यही ए वेक्टर होगा, यानी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स की यानी ये जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स। आपको फाइंड करना है इस पूरे जो है पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है जी। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया जो है फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ पर ए और बी आपके स्मॉल लेटर्स में है तो मैं भी स्मॉल में लिख रही हूँ, ए क्रॉस बी। ठीक है जी, यानी कि जो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे वेक्टर, उसी का मैग्नीट्यूड जो है एरिया होता है पैरेललोग्राम का, ये फॉर्मूला। अब क्या करना है, सिंपल आपने क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है, क्रॉस प्रोडक्ट करवा के वेक्टर आएगा, वेक्टर की लेनी है मैग्नीट्यूड, वो आ जाएगा आपका एरिया। तो सबसे पहला काम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना।
ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई जे के कोफिशिएंट्स लिखें। ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 5 माइनस का 1 और 3। चलिए बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या हैं? आई, अच्छा जे यहाँ नहीं है तो इसका मतलब जे 0 होगा, तो आई का कोफिशिएंट हो गया 1, जे नहीं है 0 हो गया, और के भी है तो वो 1। ठीक है जी, एक्सपेंड कीजिए। तो सबसे पहले आई की पोजीशन डिलीट करते हैं, कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद क्रॉस से मल्टीप्लाई करवाएं। -1 1 जा माइनस का 1, फॉर्मूले का साइन माइनस लगाया, 3 0 जा 0। आगे चलते हैं। जे से पहले हमें क्या लगाना होता है? माइनस लगाना होता है। ठीक है जी, कॉलम और रॉ डिलीट करते हैं। 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 प्लस के का कॉलम और रॉ डिलीट करें। 5 0 जा 0 और -1 1 जा -1, तो पहले तो 0 आएगा, फॉर्मूले का माइनस आया, -1 1 जा माइनस का 1 आ रहा है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर क्या आया? माइनस का 1 तो लिखते नहीं हम, माइनस का हम आई लिखेंगे डायरेक्ट। 5 माइनस 3 2 हो गया, बाहर माइनस भी लगा है तो माइनस का 2j, और 1 के नहीं लिखना है, जस्ट हम लिखते हैं के। तो ये आ गया ए क्रॉस बी का वेक्टर आ गया। अब क्या करना है? अब इसका निकालना है हमने मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सिंपल है, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलें, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब है अंडर रेडिकल 6, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, ये आपका मैग्नीट्यूड आ चुका है ना, तो यही आंसर है आपका, अंडर रेडिकल 6। अच्छा एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट में, राइट? तो हम इसको लिखेंगे, इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड। ओके जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक बहुत छोटा सा, बस यही था, इसमें और कोई पार्ट भी नहीं है। अब हम आ सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। अच्छा देखें, सबसे पहले तो जो आपका पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की थी पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो यहीं से निकलता है हमारा एक ट्राइंगल। तो पहले तो ये चीज समझनी है आपको कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल भी वही है, वही फॉर्मूला है, लेकिन उसका हाफ, क्योंकि इसी में से ट्राइंगल निकल रहा है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर था, लेकिन उसमें क्या इजाफा हो जाएगा? 1/2 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वापस से एक बार फिर से दिखाती हूँ। एरिया ऑफ, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल की, तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम का एरिया, बट विद द एडिशन ऑफ 1/2, यानी कि हाफ ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये आपने समझ ली। अब आप आ जाए अपने इस सवाल पर, क्योंकि इस सवाल में हमारे पास वेक्टर्स नहीं है, पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस हैं, कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो हमें वेक्टर्स खुद निकालने हैं। लेट्स से दिस इज योर ए बी एंड सी। अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने अपना फोकस ट्राइंगल पे रखना है, पैरेललोग्राम को छोड़ दें। ठीक है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ट्राइंगल के पॉइंट्स हो गए। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वेक्टर्स निकालेंगे ट्राइंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले ए टू बी वेक्टर निकालते हैं, और उसके बाद ए टू सी वेक्टर निकालते हैं। ठीक है जी, चलिए जनाब, तो सबसे पहले वेक्टर्स निकालते हैं। हम पहले निकालेंगे ए बी का वेक्टर। सॉरी, मार्कर मैंने ब्लैक ले लिया। ए बी का वेक्टर सबसे पहले, तो ए बी का वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? आपको पता है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवा के, यानी कि बी में से ए को माइनस करवा के आएगा। बी माइनस ए, जो पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट्स हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद हैं। बी पॉइंट क्या है? 2, 3, 5 माइनस, और ए पॉइंट क्या है? 1, 1, 2। तो ए बी का वेक्टर क्या आया? माइनस करवा के 2 - 1 1, 3 - 1 3 - 1 हो गया 2, 5 - 2 हो गया 3। ए बी का वेक्टर हो गया। अब किसकी बारी है? अब दूसरा वेक्टर, यानी कि हमने निकालना है ए सी बी।
तो ए सी भी निकालते हैं। ए सी कैसे निकालते हैं? ऑफ कोर्स फाइनल पॉइंट आपका सी, इनिशियल पॉइंट है ए, तो सी में से एक पॉइंट को नॉट वेक्टर, पॉइंट को सिंपल माइनस करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा सी और ए जो है आपके पास दिए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट्स देखें तो 1, 5 और 5, ऐसा ही है 1, 5 और 5 माइनस, और ए पॉइंट जो है आपका क्या है 1, 1 और 2, 1, 1 और 2 माइनस करवाया, ए सी इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, 5 माइनस 1 क्या हुआ 4, 5 माइनस 2 क्या हुआ 3। दोनों वेक्टर्स आ गए। अब क्या करवाना है, इन दोनों वेक्टर्स का हमने निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला था, देन मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको हाफ कर देंगे, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इस पेपर को अभी मैं सामने रख लेती हूँ। सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए सी वेक्टर के साथ। चलें जी, आई जे के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। पहले वेक्टर के ए बी के 1, 2 और 3 हैं, 1, 2, 3। दूसरा ए सी वेक्टर के 0, 4 और 3, 0, 4, 3। ठीक है जी, चलें सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं R1 से, तो आई आ गया, आई की कॉलम और रॉ डिलीट किया, 2 3 जा 6 माइनस 3 4 जा 12, फॉर्मूले का माइनस लगाया बीच में, जे आया। ठीक है, जे की भी कॉलम और रॉ डिलीट करते हैं, कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद 1 0 3 3 बच रहा है, 1 3 जा 3 माइनस 3 0 जा 0। नेक्स्ट एलिमेंट के की भी पोजीशन डिलीट करते हैं, तो जो है के का भी कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद ये चारों एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो 1 4 जा 4 माइनस 2 0 जा 0, 4 माइनस 0, राइट। चलें तो माइनस करवाते हैं, 6 माइनस 12 क्या हो गया माइनस का 6, तो माइनस का 6 आई, 3 माइनस 0 3 हो गया, बाहर माइनस लगा है, तो माइनस का 3 जे, 4 माइनस 0 4, बाहर पॉजिटिव लगा है, तो प्लस का 4 के, राइट। वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का हमने क्या निकालना है, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवा ली है, इस वेक्टर का हमने निकालना होता है मैग्नीट्यूड, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में निकालते हैं। तो पहले इस वेक्टर का निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्चुअली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर इसी का हमने सिर्फ हाफ करना होगा, वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। चलें एरिया मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर। लेट्स सी रेडिकल में क्या आता है, 6 6 36, 3 3 9, 4 4 16, ये आ रहा है अंडर रेडिकल 61, अंडर रेडिकल 61। So that means area of triangle किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम एक्चुअली। तो ये पैरेललोग्राम ही है एक तरह से, दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। तो ए बी, राइट नाउ ए बी और ए सी हमारे जो पॉइंट्स हैं हम उसके हिसाब से ही लिखेंगे। तो 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड आया है अंडर रेडिकल 61, तो मल्टीप्लाई करवा के अंडर रेडिकल 61/2, और क्योंकि ये भी एरिया ही है लिहाजा एरिया के लिए हमने यूनिट लगाना होता है स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। So question number 6 is also done. Now coming to the question number 7. चलिए जी, question number 7. If A, B and C are these three vectors, then verify that. अच्छा, 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास और हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई करनी है जो कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये हमें पहले से मालूम है, कई बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट पर अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसको वेरीफाई करना है। सिंपल लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना होगा। तो चलिए जनाब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड बाद में कर लूंगी मैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस
सी। सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें पहले बी और सी को ऐड करवाना होगा, फिर जो आंसर आता है उसको ए के साथ में उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवानी होगी। तो पहले बी और सी को करवाते हैं प्लस। बी वेक्टर हमारा है i माइनस 3j प्लस 5k, i माइनस 3j प्लस 5k प्लस, और सी वेक्टर है हमारा माइनस i प्लस 5j प्लस k, माइनस i प्लस 5j प्लस k। एडिशन करवाएं, i और माइनस i 0 हो गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0i। j देखते हैं, माइनस का 3 है और प्लस का 5 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2j। ठीक है जी। अच्छा आगे देखते हैं, 5k और 1k, इसका मतलब हो गया ये हो गया 6k। ये आ गया इसका एडिशन, एडिशन आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बारी है, तो a क्रॉस b प्लस c, यही वेक्टर्स हैं हमारे, इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i j k। पहले हमने a वेक्टर लिखना है, तो a वेक्टर हमारे पास ये रहा, 2 कोफिशिएंट देखें, 2 1 और 7 को ऊपर कर लेते हैं, 2 1 7। b प्लस सी का वेक्टर भी आ चुका है, इसका कोफिशिएंट देखें, i यहाँ पर है नहीं तो वो 0 होगा, j है 2 और k है 6, तो 0 2 और 6। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। चलें जी, कॉलम i का और इसी की रॉ डिलीट करने के बाद 4 नंबर ये वाले बच गए हैं हमारे पास, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। 1 6 6 माइनस 7 2 14, माइनस फॉर्मूले का लगाया j, अब j का भी कॉलम और j की भी रॉ डिलीट करें। 2 6 12 माइनस 7 0 0। आगे देखते हैं k को, प्लस k का भी कॉलम और रॉ डिलीट करते हैं। 2 2 4 माइनस 1 0 0, 4 माइनस 0। तो ये वेक्टर क्या आ गया, 6 माइनस 14, माइनस का 8, i 12 माइनस 0 12 रहा, बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 12 j, और 4 माइनस 0 4 रहा, 4 बाहर पॉजिटिव है तो 4 k। सो दिस कम्स हियर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, a क्रॉस b और a क्रॉस c, इसको सामने रखते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या क्या है, a क्रॉस b है प्लस a क्रॉस c है, यानी a क्रॉस b का वेक्टर निकालना है और a क्रॉस c का निकालना है, और दोनों के वेक्टर्स को प्लस करवाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं a क्रॉस b से। चलें, i j k, a और b, की वैल्यूज हमारे पास, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ ऊपर ताकि वेक्टर क्वेश्चन सामने रहे। ठीक है जी। तो a की वैल्यू क्या है, इसका कोफिशिएंट देखें, a वेक्टर के 2 1 7, 2 1 7। b वेक्टर के कोफिशिएंट देखें, 1 माइनस 3 5, ये आ गए b वेक्टर के भी कोफिशिएंट। ओके, चलें एक्सपेंड करते हैं। तो i कॉलम डिलीट करते हैं, रॉ डिलीट किया, 1 5 5 फॉर्मूले का माइनस, 7 3 21 बट माइनस का, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 21। नेक्स्ट j, फॉर्मूले का माइनस लगाया j से पहले, कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद 2 1 7 5 बच रहा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 5 10 माइनस 7 1 7, प्लस तीसरा k की भी पोजीशन डिलीट करते हैं, कॉलम और रॉ डिलीट किया, 2 3 6 बट माइनस का 6 फॉर्मूले का माइनस, 1 1 1, तो ये क्या आ गया, 21 प्लस 5 कितना हो गया, 20, या 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26i, 26i, 10 माइनस 7 3, बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 3 j, माइनस 6 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस का 7 k। ये आ गया a क्रॉस b का आंसर, a क्रॉस b हो गया। अभी सेकेंडली क्या निकालना है हमें, और a क्रॉस c भी निकालना है। तो अब बारी है a क्रॉस c की।
चलें, आई जे के, पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट यही हैं 2 1 7 2 1 7 और सी के ये रहे -1 5 1 -1 5 1। एक्सपेंड करते हैं। चलें, कॉलम रॉ डिलीट करने के बाद व्हाट इज रिमेनिंग, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ डिलीट करने के बाद ये चारों नंबर्स बच गए 1 1 जा 1 -7 5 जा 35। आगे नेक्स्ट जे की भी कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद 2 -1 7 और 1 बच गए, तो 2 1 जा 2 -7 1 जा 7 बट माइनस का 7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 7। नेक्स्ट के प्लस के, कॉलम और रॉ डिलीट किया 2 5 जा 10 -1 1 जा 1 बट माइनस का 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो गया, तो 1 - 35 क्या हो गया, माइनस का 34 आई, 2 और 7 कितना हुआ 9, बार माइनस लगा है तो माइनस का 9 जे और 10 + 1 11, तो 11 के। ये हो गया ए क्रॉस सी का भी वेक्टर आ गया। अब क्या करना है फाइनली, राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों के वेक्टर्स को करवाना है एडिशन। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी दोनों वेक्टर्स को ऐड करवाएंगे। ए क्रॉस बी का वेक्टर क्या आया है जी, सो इट्स कम्स 26i -3j और -7k ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरा ए क्रॉस सी का वेक्टर क्या आया -34i -9j और प्लस का 11k ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, चलें एडिशन करवाते हैं। आई वाले कंपोनेंट आई में होंगे, जे वाले जे में और के वाले के में। तो ये आ गया 26 और माइनस का 34, ये आ रहा है माइनस का 8i, ओके, माइनस का 3j और माइनस का 9j, तो ये हो गया माइनस का 12j और माइनस का 7 और प्लस का 11 कितना हुआ, 11 में से 7 गया 4 बच गया पॉजिटिव का 4k। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वेक्टर सेम आए हैं या नहीं आए। तो जनाब ये रहे आपके लेफ्ट हैंड साइड का वही वेक्टर है माइनस का 8i माइनस का 12j प्लस का 4k, और ये भी यही है माइनस का 8i माइनस का 12j प्लस का 4k। तो लेफ्ट हैंड साइड सिंस इक्वल टू right hand side, so the distributive property is proved, hence proved. Okay ji, so the question number I think it was 8th question, right? 7th question is also done. Now I am writing question number 8. चलिए जनाब, question number 8, using cross product find the angle between these two vectors. एंगल जो है हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज करके भी फाइंड किए हैं पिछली एक्सरसाइज में, और अभी इस वक्त कहा है क्योंकि मेंशन है क्वेश्चन में कि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यूज करके जो है हमने एंगल फाइंड करना है दोनों वेक्टर्स के दरमियान में। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स हैं अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसको हम ए और बी पहले तो नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स से कि ए वेक्टर हमारा है पहला वाला वेक्टर आई -7j प्लस 7k, और दूसरा वेक्टर को नाम दे देते हैं बी का 3i -2j प्लस 2k। नेमिंग रखने का मकसद क्या है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, और आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे कॉस आता था, ऐसा ही है। और क्योंकि हमें एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले तो हम इस दोनों साइड पे लगाते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का किसके बराबर होगा, राइट साइड पे भी मैग्नीट्यूड लग जाएगा, ए पे भी, जहाँ जो जो वेक्टर्स है ना उन पर ही लगेगा। तो ए वेक्टर पे भी मैग्नीट्यूड लग जाएगा और बी वेक्टर पे भी मैग्नीट्यूड लग जाएगा। बाकी ये तो स्केलर नंबर है साइन थीटा एंगल, ठीक है। अब क्योंकि एंगल निकालना है, लिहाजा एंगल निकालने के लिए हमारे पास, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ जी। तो क्योंकि हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एंगल यानी कि साइन थीटा को हम रखते हैं यहीं पर,
साइन थीटा रहेगा इधर ही, बाकी का ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है ये चला जाएगा इसके पास डिवाइड में। इसका मतलब है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल की जरूरत है। साइन क्या होगा, साइन ऑफ कोर्स राइट साइड पे जाएगा। ये क्वेश्चन सेम हमने सिमिलर पैटर्न पे पिछले एक्सरसाइज में किए हैं। तो साइन राइट साइड पे चला जाएगा जैसे कॉस जाता था, तो साइन जाएगा राइट साइड पर और बन जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ दिस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मल्टीपल। दिस इज द फॉर्मूला जो हमने सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ए आप एंगल फाइंड करें, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लें कि सिंपल जो है क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकाला है ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। अब क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जरा इस पार्ट की ये चीजें देखें कि एंगल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सारी वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। तो फिर हम इस वैल्यू में इसको फॉर्मूले में इसको पुट अप कर देंगे। ठीक है, इसको फॉर्मूले को हम इक्वेशन 1 बना के फिलहाल रख देते हैं, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके लिख लिया है तो दोबारा बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका रेफरेंस दे देंगे हम। चलें, क्या क्या चीजें निकालनी है। सबसे पहले ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड। पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के। ए का जो वेक्टर है यहाँ हमने नाम भी रखा था, कोफिशिएंट देखें 1 -7 और 7, 1 -7 और 7। बी वेक्टर के कोफिशिएंट देखें 3 -2 2, तो 3 -2 और 2, राइट। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई सेम रहेगा, कॉलम और रॉ डिलीट करते हैं। -7 to the 14, माइनस का 7 फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 7 14, दोबारा से माइनस का 14 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस का 14 बन जाएगा। आगे चलते हैं जे पर। जे से पहले माइनस लगाना है, कॉलम रॉ, जे की डिलीट करने के बाद 1 3 7 2 बच रहा है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएं, 1 2 2 माइनस 7 3 21। आगे के पर आते हैं, तो के का भी कॉलम और रॉ डिलीट करने के बाद ये 4 नंबर बच रहे हैं, तो 1 -2 -2, फॉर्मूले का माइनस, -7 3 21, लेकिन माइनस का, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 21। तो ये तो हो गया जनाब 0 0 आई लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 -21 कितना हुआ, माइनस का 19, बाहर माइनस भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लगाने की जरूरत है नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, प्लस का 19। जे 21 -2, दोबारा से 19 आ रहा है लेकिन पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का 19 के। वेक्टर आ गया है, वेक्टर का बातें हैं इसके मैग्नीट्यूड पर। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एक्स यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि है नहीं तो इसलिए हम इसको 0 काउंट करेंगे, सिंपली लिखने की भी जरूरत नहीं है। वाई जो है आपका 19 है, तो 19 का स्क्वायर प्लस जे आपका के मतलब जेड जो है आपका ये भी 19 है, तो 19 का ही स्क्वायर। तो लेट्स सी व्हाट कम्स अंडर रेडिकल 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, ये आ रहा है 19 अंडर रेडिकल 2, 19 बाहर अंडर रेडिकल 2 अंदर, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बारी है किसके, ए के मैग्नीट्यूड की भी और बी के मैग्नीट्यूड की भी, ये भी अलग अलग से निकाल के रखना है। तो ए वेक्टर को जरा सामने रखें, क्वेश्चन ये रहा, ये देखें ए वेक्टर के कोफिशिएंट देखें 1 -7 और 7 है, ठीक है जी। तो 1 -7 और 7 का स्क्वायर करना है सब पर, 1 प्लस -7 का भी स्क्वायर प्लस 7 का भी स्क्वायर। तो लेट्स सी क्या आता है, अंडर रेडिकल 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, दोबारा 7 का स्क्वायर 49, ये आ रहा है 3 अंडर रेडिकल 11, 3 अंडर रेडिकल 11। अब b का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। b के जरा अब कोफिशिएंट देखें वेक्टर के, तो b वेक्टर क्या है, 3 -2 और 2 इसके कोफिशिएंट हैं, 3 -2 और 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या आता है, अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, अंडर रेडिकल 17 आ रहा है, अंडर रेडिकल 17। फाइनली इक्वेशन 1 क्या बन गई, क्योंकि अब आपको थीटा निकालना है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, जैसे इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करें।
तो इक्वेशन 1 क्या बन गई? नाउ इक्वेशन 1 becomes थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर कौन सी वैल्यू जाएगी देखें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा ऊपर और ए और बी का मैग्नीट्यूड आएगा नीचे मल्टीप्लाई में। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है 19 अंडर रेडिकल 2, ये रखते हैं ऊपर 19 अंडर रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में हमने रखना है ए और बी के मैग्नीट्यूड जो कि है 3 अंडर रेडिकल 11 और अंडर रेडिकल 17 दोनों। तो लेट्स सी क्या वैल्यू बनती है इसकी। देखें, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसका साइन इनवर्स निकालेंगे। तो 19 अंडर रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 19 अंडर रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ब्रैकेट बना रही हूँ क्योंकि दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे दोनों वैल्यूज को, एक तो है 3 अंडर रेडिकल 11 ओके, और दूसरा अंडर रेडिकल 17, और ये ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो ये ओवरऑल पूरी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है जी। तो इक्वल टू प्रेस किया, जो भी वैल्यू आई हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, साइन इनवर्स तो हो जाएगा, साइन दबा देंगे तो आप, तो शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स दबा दिया, और आपका आंसर यहाँ लिख दें। आंसर क्यों? क्योंकि आंसर पे हमारे कैलकुलेटर में वो वैल्यू सेट हुई हुई है जो भी पीछे आई थी। इक्वल टू ये आ रहा है 40.9, 40.9 को हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 41 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 41 डिग्री। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली जो है आपका एंगल आ चुका है दोनों वेक्टर्स के दरमियान में यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? चलें जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट। अच्छा, मोमेंट वही है जो टॉर्क है, ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो मोमेंट का मतलब है यहाँ पे टॉर्क। फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, ए के हिसाब से, ए पॉइंट जो है समझना है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स लग रही है और बी पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो इस चीज को समझें कि लेट्स सपोज कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है जी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा एक पॉइंट है। इस पॉइंट को अभी करंट इक्वेशन के हिसाब से कहूं तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट पे लगी है फोर्स, ठीक है, जैसे बॉडी को हम सर्कुलेट करते हैं ना टॉर्क में, अबाउट एन एक्सिस बॉडी को रोटेट किया जाता है फोर्स के साथ में। तो जब फोर्स लगती है तो ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपने फोर्स लगाना शुरू की है, तो फोर्स एक वेक्टर, और दूसरा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, इसको आप रेडियस भी कह सकते हो और इसको पोजीशन वेक्टर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके हिसाब से ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो ये फोर्स लगाना और एक टर्निंग इफेक्ट जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मूवमेंट या टॉर्क, ठीक है। तो ये टॉर्क का भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ भी रखा है, फॉर्मूला भी आपको पता है। तो जो मूवमेंट, अभी हम क्योंकि मोमेंट की बात करेंगे तो टॉर्क के बजाय हम मोमेंट का ही वर्ड यूज करेंगे कि ये मोमेंट जो है किसके बराबर होता है, आर मल्टीप्लाइड बाय एफ, आर मल्टीप्लाइड बाय आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर क्या है? वही पोजीशन वेक्टर जो आपको बताया, जैसे अभी राइट नाउ अगर हम देखें तो ए टू बी जो है पोजीशन वेक्टर है आपका, और फोर्स एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पहले आर वेक्टर निकालना है और उसके बाद एफ वेक्टर के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है। तो आर वेक्टर किसके बराबर है, ए टू बी जो है पोजीशन मतलब फोर्स लगी है, ठीक है ना। ए जो है आपका अबाउट अ पॉइंट है और फोर्स किस पे लगी है, बी पॉइंट पे, यानी ए टू बी आपका वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। तो ए टू बी पोजीशन वेक्टर हो गया। ए टू बी जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऑफकोर्स बी में से ए पॉइंट को माइनस करवा के निकालेंगे, राइट। तो पॉइंट हमें मेंशन है, बी पॉइंट क्या है, 3 - 2 और कॉमा 5, 3 - 2 कॉमा 5 माइनस, और ए पॉइंट क्या है, 1 3 और 5, 1 3 और 5 माइनस करवा लेते हैं। 3 - 1 2 कॉमा -2 -3 -5 कॉमा 5 - 5 0, पोजीशन वेक्टर आ गया। यस, अब क्रॉस प्रोडक्ट करवानी कुछ भी नहीं है, तो मोमेंट इक्वल टू
आर क्रॉस एफ इक्वल टू, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे भी आप इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं, आई जे के, सबसे पहले आर वेक्टर यानी कि जो आपने निकाला है 2 - 5 और 0, 2 - 5 और 0। इसके बाद एफ वेक्टर देखें यहाँ दिया हुआ है, कोफिशिएंट चेक करें 1 2 -1, 1 2 -1, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो मोमेंट, अच्छा ये वेक्टर है मोमेंट की ना, जैसे टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट आई, कॉलम और रॉ डिलीट करते हैं, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5 माइनस 2 0 0 माइनस जे, जे का कॉलम और रॉ डिलीट किया, 2 1 2 माइनस का फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 0 0 प्लस के का भी कॉलम और रॉ डिलीट किया, 2 2 4 माइनस 5 1 5, लेकिन नेगेटिव आएगा तो इसलिए प्लस का हो जाएगा साइन, प्लस का 5। इसका मतलब वेक्टर क्या आया, 5 आए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस 2 आएगा तो बाहर भी माइनस है, प्लस का 2j और 4 + 5 9k। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट। ठीक है, मोमेंट और सिंपली वी कैन से टॉर्क। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी राइट। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स, यानी कि ये फोर्स है आपकी, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 0.3 मीटर का रेंज, ठीक है, तो ये आपका जो है आर हो गया, एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, ये आपका थीटा हो गया। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट एम नॉट प्रोड्यूस बाय अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स अप्लाई की गई उस पर। तो सबसे पहले तो देखें एम नॉट, यानी कि ये जो मोमेंट है इसका फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया आर क्रॉस एफ होता है। अब अगर हम इस पर मैग्नीट्यूड लगा दें, राइट, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है एम नॉट का, तो अगर हम राइट साइड पे मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो जाहिर है लेफ्ट साइड पे भी मैग्नीट्यूड ही लगेगा, ऐसा ही है ना। तो राइट साइड पे मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का जब आप मैग्नीट्यूड खोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो आर पे भी मैग्नीट्यूड आता है, एफ पे भी मैग्नीट्यूड आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूले में आता है साइन थीटा, ब्रैकेट वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, साइन थीटा। ठीक है जी, आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 0.3, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन, और साइन एंगल भी दिया हुआ है हमें 110 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेटर पर तमाम वैल्यूज एज इट इज लिख दें, 0.3 और 40 और साइन 110 डिग्री, क्या वैल्यू आ गई 11.276, तो इसको राउंड ऑफ करके 11.28, 11.28 डिग्रीज नहीं, सॉरी, क्योंकि ये मोमेंट है तो न्यूटन मीटर, क्योंकि जैसे टॉर्क का यूनिट होता है ना न्यूटन मीटर, तो ये भी मोमेंट का भी वही है, क्योंकि टॉर्क ही है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो हम टॉर्क वाला यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। कोई भी क्वेश्चन हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है, तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।